पकड़ लिया और उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली के चांदनी चौक में उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद भरे चौराहे में उनकी गर्दन को सिर से पैरों तक एक सीधी रेखा में काट दिया गया। उनके शिष्य भाई मतीदास को टेढ़ा यानी हॉरिजॉन्टली रूप में काटा गया। उनके दूसरे शिष्य भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जिंदा जलाया गया। ये सब दिल्ली के रास्तों में हुआ था। उनके और एक शिष्य भाई दयाल दास को छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या औरंगजेब ने इस्लामी शरीयत कायदे अनुसार की या फिर हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार? इस सवाल का जवाब आज हम देंगे, वो भी पूरे सबूतों के साथ। औरंगजेब ने 50 साल के कार्यकाल में बहुत सारे लोगों को क्रूरता से मारा। जैसे उसने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की, वैसे ही उसने कई और लोगों को भी मारा। उनमें से 3 हत्याएं उसने खुद अपनी आंखों के सामने करवाई और यह उसकी सत्ता के लिए जरूरी भी था। पहली हत्या उसने 1659 में अपने सगे भाई दारा शिकोह की। दारा शिकोह उसका बड़ा भाई और दिल्ली की सत्ता का पहला हकदार था। वंशवाद की राजनीति में औरंगजेब ने उसे जिंदा पकड़ लिया। उसे लोहे की जंजीरों से बांधकर फटे हुए कपड़े पहनाकर हाथी पर बैठाया और दिल्ली की सड़कों पर घुमाया। वहां से उसे परेशान कर कैद में डाल दिया। दिल्ली के मुल्ला मौलवी से धर्मद्रोही ठहराया और फिर उसे ज़्यादा से ज़्यादा यातना देने के लिए उसकी गर्दन पर तलवार से घाव किए गए। अंत में उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने वह कटी हुई गर्दन अपने पिता को भेंट में दे दी। इतना क्रूर और नीच था औरंगजेब अपने सगे भाई के लिए। 1661 में औरंगजेब ने दिल्ली के एक फकीर सरमत कशानी को पकड़ लिया। यह फकीर पूरा कलमा नहीं पढ़ता था, वह सिर्फ या इलाहा इल्लल्लाह तक पढ़ता था और आगे कुछ नहीं कहता था। इसी आरोप के चलते औरंगजेब ने उसे दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पर बैठाकर उसे पूरा कलमा बोलने के लिए कहा। उसने फिर से आधा ही पढ़ा तो औरंगजेब ने एक ही वार में उसका सिर कलम कर दिया। उसका सर कलम करने से पहले उसने मुल्ला मौलवियों को अपनी बाजू में कर लिया था और उसके बाद उनके कहने पर उसकी हत्या कर दी गई। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के कारण इस्लाम का प्रसार करने में बाधा आ रही थी, इसलिए औरंगजेब ने उन्हें भी पकड़ लिया और उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली के चांदनी चौक में उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद भरे चौराहे में उनकी गर्दन को सिर से पैरों तक एक सीधी रेखा में काट दिया गया। उनके शिष्य भाई मतीदास को टेढ़ा यानी हॉरिजॉन्टली रूप में काटा गया। उनके दूसरे शिष्य भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जिंदा जलाया गया। ये सब दिल्ली के रास्तों में हुआ था। उनके और एक शिष्य भाई दयाल दास को उबलते पानी में डालकर मार दिया गया। एक बार सोच के देखिए कितना खौफनाक मंजर होगा ये, इंसान की रूह कांप जाएगी। अब बात करते हैं 11 मार्च 1689 को हुई छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बारे में। सबसे पहले उनके नाखून उखड़े गए, फिर उनके शरीर से चमड़ी अलग कर दी गई, उनकी आंखें निकाली गई और उन्हें कई अन्य प्रकार की यातनाएं दी गई। अंत में उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए। ये आपको पता ही है। औरंगजेब के दरबार में रहने वाले साकी मुस्तैद खान ने मसीर आलमगीरी नामक पुस्तक में इस घटना का विस्तृत विवरण किया है। मतलब संभाजी महाराज को कैसे मारा गया, इसके बारे में पूरे विस्तार से बताया है। वह लिखता है, सुभान अल्लाह, हम उस परमेश्वर के धनी हैं जो केवल ऊपर ऊपर को देखते हैं। जाहिर बीन उन्हें यह सवाल का जवाब मिलना कठिन लगता था, लेकिन धर्मनिष्ठ बादशाह के नेक नियत से यह सवाल छूट गया। हताश और बिन बुद्धि वाले लोगों को इस कठिन सवाल का जवाब मिल गया और ये घटना उनके मन में घर कर बैठी। किधर वो संभाजी और किधर उसका रायरी का गगनचुंबी ठिकाना, और कहा उसके बुरे काम का नतीजा। इसलिए उसके नसीब में आई हुई ये कैद। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, सुभान अल्लाह, हम इस परमेश्वर के धनी हैं और धर्मनिष्ठ बादशाह के नेक नियत से ये सवाल छूट गया। ये साकी खान संभाजी महाराज की हत्या के समय बादशाह की छावनी में मौजूद था। ये सब उसने अपनी आंखों से देखा है और जो भी कुछ उसके सामने हुआ ये सब उसने अपने इस किताब में लिख के रखा है। इसके आगे वो कहता है कि उस दुष्ट मुशरिक के बदकेस और नरक जिसके नसीब में है, जहन्नम नसीब, ऐसे काफरों ने मुसलमानों को मारा था, उन्हें बंदी बनाया था और उन्हें अनेक प्रकार से पीड़ा दी थी।
जिन्होंने इस्लामी राज्य के नगरों को बर्बाद किया था, उसे जिंदा रखने के बजाय उसे मिटा देना चाहिए, ऐसा बादशाह को लगता था। मौलवी ने दिए हुए शरिया पर यानी इस्लामिक कायदे पर आधारित फतवे अनुसार राज्य के बड़े और इस्लामी कायदे को जानने वाले लोगों ने इस युद्धखोर चोर को नरक में पहुंचाना ही सही होगा, ऐसा फैसला किया। इसलिए 21 जमाद उल अव्वल जुलूस 32 को बादशाह कोरेगांव, जिसे फतेहाबाद कहा जाता है, आने पर उसे कवि कलश के साथ काफिरों को मार डालने वाली तलवारों से सबसे खोल नरक में भेजा गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, मौलवी ने दिए हुए शरिया पर यानी इस्लामिक कायदे पर आधारित फतवे अनुसार राज्य के बड़े और इस्लामी कायदे को जानने वाले लोगों ने इस युद्धखोर चोर को नरक में पहुंचाना ही सही होगा, ऐसा फैसला। इसका मतलब यह है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करने से पहले मुल्ला मौलवी की राय ली थी और उनके कहने पर उन्हें अमानवीय यातना दी गई। ये मुल्ला मौलवी भी औरंगजेब के डर से औरंगजेब को जो सही लगता है उसके हिसाब से ही फतवे बनाते थे। यही पैटर्न औरंगजेब ने दारा शिकोह और गुरु तेग बहादुर के मामले में भी अपनाया। ऊपर के सारे लाइनों को अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको यह ध्यान में आएगा कि औरंगजेब ने हर शिक्षा मुल्ला मौलवी के सुझाव से दी है। उसे जो शिक्षा देनी थी इसके लिए वो इन मुल्ला मौलवी की राय लेता था। अब जरा सोचिए, जो इंसान 15 साल की उम्र से ही कट्टरपंथी था, क्या वह मनुस्मृति या किसी हिंदू ग्रंथ को पढ़ेगा और क्या वह किसी हिंदू के कहने पर अपने निर्णय लेगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। 1659 से 1689 के बीच 30 सालों में औरंगजेब द्वारा की गई सभी क्रूर हत्याएं उसकी कट्टर मानसिकता और इस्लामी शरीयत के अनुसार हुई। इसमें कहीं भी मनुस्मृति का कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग जानबूझकर औरंगजेब की क्रूरता को कम दिखाने के लिए मनुस्मृति और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। मनुस्मृति में भी कहीं भी किसी की हत्या करने के तरीके नहीं लिखे गए हैं। अब कुछ लोग हमें बुरा भला कहेंगे, लेकिन इसके लिए हम इतिहास तो नहीं बदल सकते। जब तक अपना इतिहास नहीं जानोगे तब तक खुद को कैसे पहचानोगे? अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या क्रूर, धर्मांध और कट्टर इस्लामी औरंगजेब मनुस्मृति पढ़ेगा या शरीयत पढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में बताइए या 2 शब्द औरंगजेब के बारे में कहे। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव। संताजी ने कैसे संभाजी महाराज की मौत का बदला लिया, ये जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें।